तो भाई लोग डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का थ्योरी वाला गंगा बहना शुरू हो गया है और मैं भी इस बहती हुई गंगा में डुबकी लगाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का थ्योरी का शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। जब स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की आइडेंटिटी छिपाने के लिए स्पेल क्रिएट करता है तो पीटर के कुछ गलतियों की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज से गलती हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज की गलती की वजह से मल्टीवर्स का रास्ता खुल जाता है और वहीं से शुरू होती है एमसीयू में मल्टीवर्स की कहानी। पर करण डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में मल्टीवर्स का रास्ता बंद कर दिया था ना। वही तो बता रहा हूँ, जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के रास्ते को बंद करने के लिए फिर से स्पेल क्रिएट करता है तो इससे थोड़े समय के लिए मल्टीवर्स का रास्ता बंद हो जाता है। जैसे फटे हुए पानी के प्लास्टिक पर टेप लगाकर उसको थोड़े समय के लिए बहने से रोक सकते हैं। अच्छा, लेकिन मल्टीवर्स के रास्ते को रोकने का दुष्परिणाम ये हुआ कि जो रास्ता सारे यूनिवर्स को एक यूनिवर्स के साथ जोड़ रहा था वो रास्ता सारे यूनिवर्स में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ। इस गोले को देखकर समझ लो कि ये हमारा यूनिवर्स है जिसमें हम एमसीयू के सुपर हीरोज को देखते हैं और ये अलग अलग यूनिवर्स है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के कारण अपने रियलिटी से कनेक्ट हो जाता है। एंड सेकेंड स्पेल के बाद जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के रास्ते को बंद करने की कोशिश करता है, उसी कोशिश के कारण एक रेडिएशन क्रिएट हुआ होगा जिससे ये सारे यूनिवर्स आपस में कनेक्ट हो गया होगा। अतः डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में होता ये होगा कि स्पेल का पावर खत्म हो गया होगा और धीरे धीरे करके मल्टीवर्स का रास्ता भी खुल जाता होगा जिसमें से अलग अलग टाइप्स के विलन्स अपने यूनिवर्स में आ रहे होंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज वॉन्ग मिलकर उन अलग अलग विलन्स को कैद करने लग रहे होंगे। एंड इसी अफरा तफरी में अमेरिका सैवेज भी इस कीटाणु से भागते भागते दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आ जाती है और वहीं पर आ जाते हैं अपने डॉक्टर साहब अमेरिका सैवेज को बचाने। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता होगा अमेरिका सैवेज के पावर्स के बारे में कि वो एक रियलिटी से पोर्टल खोलकर दूसरे रियलिटी में आ सकती है और वो किसी भी यूनिवर्स में किसी को भी ट्रैवल करा सकती है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन पावर्स का यूज कर हर एक रियलिटी में ट्रैवल करके जाता होगा वहाँ के दरवाजे को बंद करने। पर डॉक्टर स्ट्रेंज से मल्टीवर्स का रास्ता बंद नहीं होता होगा क्योंकि नो वे होम में उसी ने कहा था कि वो मल्टीवर्स के बारे में कुछ नहीं जानता और रियलिटी में ट्रैवल करते करते वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाता होगा जहाँ डिफेंडर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स का सारा पावर अब्सॉर्ब करके उसको बर्बाद कर दिया होगा। एंड उसी का एक झलक हमने ट्रेलर में भी देखा था और डिफेंडर स्ट्रेंज को एक यूनिवर्स बर्बाद करने के लिए इल्यूमिनाटी ग्रुप के अल्ट्रॉन बॉट्स खोज रहे होंगे। एंड गलत फैमिली में अल्ट्रॉन बॉट्स अपने डॉक्टर साहब को बंदी बनाकर इल्यूमिनाटी कोर्ट में पेश करते होंगे। लेकिन इस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन बॉट्स को टोनी ने नहीं बनाया होगा, अगर बनाया भी होगा तो टोनी किसी कारण से मारा गया होगा। इसके अलावा इल्यूमिनाटी वाले रियलिटी में विजन का भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। वापस से आते हैं डॉक्टर साहब के कोर्ट वाले सुनवाई पर, वहाँ सबका गलत फैमिली दूर हो जाता होगा एंड सभी को पता चल जाता है कि वो डिफेंडेंट डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि इल्यूमिनाटी ग्रुप में कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट तो जरूर होगा, नहीं तो मार्वल इस यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस क्यों करता। और वहीं पर शायद डॉक्टर स्ट्रेंज को सारे यूनिवर्स के दरवाजे को बंद करने का आदेश मिला होगा। पर डॉक्टर स्ट्रेंज से मल्टीवर्स का दरवाजा तो बंद नहीं होता है तो वो अमेरिका सैवेज का पावर यूज करके अपने यूनिवर्स चल जाते हैं वांडा से मदद मांगने ताकि वो सारे यूनिवर्स का दरवाजा बंद कर दे, क्योंकि वांडा के पास केओस मैजिक है जिसका यूज करके वो किसी भी रियलिटी के दरवाजे को बंद कर सकती है। फिर निकल पड़ते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा अमेरिका सैवेज यूनिवर्स के पोर्टल को बंद करने। एक दो रियलिटी के रास्ते बंद करने के बाद वांडा को एक यूनिवर्स में विजन और उसके बच्चे दिख जाते होंगे। फिर क्या वांडा का माथा फिर जाता है और वो सबसे बगावत करके चल पड़ती है विजन को अपने यूनिवर्स में ले जाने। लेकिन इस यूनिवर्स का आयरन मैन विजन को कहीं नहीं ले जाने देता होगा, इसीलिए आयरन मैन वांडा से इस सीन में फाइट करता हुआ दिख रहा है। करण भाई क्या गारंटी है कि इस यूनिवर्स का आयरन मैन मारा नहीं गया होगा? इसकी गारंटी ये है कि यहाँ के आयरन मैन ने नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया होगा थेनोस सहित उसकी आर्मी को मारने के लिए। एंड इसी के लिए यहाँ के लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज को याद रखने के लिए उसका शक्तिशिला बना दिया होगा, जिस शक्तिशिला को हमने ट्रेलर में भी देखा था। और ये आयरन मैन को प्ले करने वाले एक्टर टॉम क्रूज होंगे, लेकिन टॉम क्रूज वाला आयरन मैन वांडा को रोक नहीं पाता होगा। इसी को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मंत्र मार के वांडा का केओस मैजिक ऑब्जॉर्ब कर लेते होंगे। एंड इसका प्रूफ हमने ट्रेलर में भी देखा था जब डॉक्टर स्ट्रेंज केओस मैजिक को यूज कर रहा था। फिर उसके बाद अपना डॉक्टर स्ट्रेंज सारे यूनिवर्स के पोर्टल को बंद करना शुरू कर दिया होगा, लेकिन किसी तरीके से डॉक्टर साहब को आभास होता होगा कि अपने यूनिवर्स में कुछ खतरा आने वाला है। फिर उसके तुरंत बाद ही डिफेंडेंट डॉक्टर स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स का पावर अब्सॉर्ब करने आ जाता होगा। वहाँ पर कुछ समय डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ने के बाद डिफेंडेंट डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरा यूनिवर्स भाग जाता होगा, क्योंकि अब अपने डॉक्टर साहब के पास भी तो केओस मैजिक है। अब डिफेंडेंट स्ट्रेंज किसी और यूनिवर्स का पावर अब्सॉर्ब करने लग रहा होगा। फिर अपना डॉक्टर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में जाता है डिफेंडेंट डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने, लेकिन तब तक वो इतना पावर अब्सॉर्ब कर लिया होगा कि वो अधमरा हो गया होगा। हमने ट्रेलर में भी इस रूप को देखा था कि डिफेंडेंट डॉक्टर स्ट्रेंज ज़ॉम्बीज जैसा दिखने लगता है और उसका अंदर
अंदर का पावर पूरा डार्क हो गया था। फिर क्या अपने डॉक्टर साहब का केओस मैजिक डिफेंडेंट डॉक्टर स्ट्रेंज का डार्क मैजिक के बीच फाइट होगा। एंड मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इस लड़ाई में कुछ बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होने वाला है। पहला तो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का पत्ता कट हो सकता है, या तो अमेरिका सैवेज का गेम ओवर, लेकिन वो छोटा सेक्रीफाइस हो जाएगा। नहीं तो डिफेंडेंट डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म करने के चक्कर में 15-20 यूनिवर्स तबाह हो जाएंगे। एंड जो यूनिवर्स तबाह हुए होंगे उसमें से एक यूनिवर्स डेडपुल का भी होगा, जिसमें से केवल अपना डेडपुल बचा होगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे यूनिवर्स के पोर्टल बंद करने से पहले डेडपुल अपने यूनिवर्स में आ जाएगा। एंड इसी के साथ ये मूवी का एंड भी होगा। तो कैसा लगा मेरा ये थ्योरी कमेंट में जरूर बताओ। अब देखना है कि मेरा ये थ्योरी कितना सच होता है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। पर करण भाई, स्पाइडरमैन नो वे होम में क्या हुआ था मुझे ठीक से याद नहीं है। अच्छा, तो उसका एक्सप्लेन वीडियो कल या परसों बना दूंगा।